हेलो गाइस, वेलकम और यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मेरे दोस्त हैं जो आपको जर्नी बताएंगे अपनी, इनकी जर्नी गेट से लेकर ये जॉब कर रहे हैं वहां तक की जर्नी कैसी रही। इनके भी काफी उतराव चढ़ाव आया, तो ये खुद अपने बताएंगे कैसे आपको थोड़ा, कैसे इनकी जर्नी कैसे रही, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई, अगर आप गेट की तैयारी दे रहे हो, आप 2024 लिख रहे हो ना मेरे भाई, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखना और इनके पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि जर्नी में क्या, कैसे डिसीजन मार्क्स है, कैसे क्या होगा, सभी बताएंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट। हाय विशेष, कैसे हो? हाय राजन। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मुझे ये इंटरव्यू देने का मौका दिया। तो थैंक यू यार, वेलकम। तो देखो यार, आज मेरे ऑडियंस जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो यार, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि क्या कितने मार्क्स पे आईआईटी मिल सकता है, कितने कम पर क्या एनआईटी का भी प्लेसमेंट होता है। ये सब बातें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। और आप, हमारे ऑडियंस जो भी हैं, आप उनको बताओ कि कैसे आपने प्रिपेयर कैसे किया, कॉलेज आपके कहाँ से आपने एमटेक किया, चाहे आप एमटेक कर रहे हो, कैसे आपकी गेट में क्या परफॉर्मेंस रहा। थोड़ा बहुत अपने आप में इंट्रोडक्शन दे दो। तो हेलो सभी को। हम विशेष कुमार हैं। तो मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2021 में। मैंने अपना बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज किटी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से किया है। तो अ, हम जब थर्ड ईयर में थे तब हमको था कि प्लेसमेंट के लिए कुछ करना है। तो मैंने ऑप्शन ढूँढना चालू किया कि हम क्या-क्या कर सकते हैं आगे। मैंने अपने दोस्त लोग से बात किया। तो हम कुछ दोस्त लोग डिसाइड किए कि हम गेट का प्रिपरेशन करेंगे, अगर हमें कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना है तो। जब गेट का हम प्रिपरेशन चालू कर रहे थे, तब तो जैसे सभी को होता है कि अच्छा मार्क्स लाना है, सरकारी नौकरी, टॉप पीएसयू, ये सब रहता ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब, उस समय तो इतना ही पता था कि मेन इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करने वाले कौन-कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसके बाद धीरे-धीरे जब प्रिपरेशन करते रहे तो और भी स्कोप पता चला कि गेट सिर्फ जॉब तक ही नहीं, उससे एमटेक और आईआईटीज़, एनआईटीज़ वगैरह में एमटेक कर सकते हैं 2 साल का, या आप 3 साल का एमएस कर सकते हैं कई आईआईटीज़ में, फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट बीटेक के बाद ही। तो तो विशेष जान रहे हो, यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि क्या सर, एमटेक करने से क्या सिर्फ हम जॉब ले सकते हैं, कि स्टडी फील्ड में जाना चाहते हैं, कि टीचर बनते हैं। सबसे बड़ा डाउट हाँ, ये बच्चों को है कि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले होंगे, ये सोचते हैं कि एमटेक मतलब टीचिंग करना। तो आप ये बताओ, ये कहाँ तक सही है? क्या एमटेक मतलब टीचिंग होता है? नहीं, ऐसा मेरे मन में भी ख्याल था कि एमटेक करेंगे तो हम सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं आगे। एमटेक में टीचिंग के लिए ही होता है या तो फिर सरकारी नौकरी के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एमटेक करने के बाद काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और भी कई सेक्टर्स जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स अपने कोर डोमेन में आप काम कर सकते हैं। तो एमटेक का मेन जैसे मेरा था कि हम एनआईटी हमीरपुर से मेरा एमटेक रहा। तो हमारे कॉलेजेस में क्या है, सेकेंड ईयर में 1 ईयर इंटर्नशिप अलाउड है। तो उसके लिए कंपनीज आती हैं और हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो हम सेकेंड ईयर में 1 ईयर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जैसे वही कंपनी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो पीपीओ मतलब फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपका एमटेक खत्म होने के बाद वहाँ डायरेक्ट। या नहीं तो कुछ कंपनीज और आएंगी जिसमें आप डायरेक्ट फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एमटेक का भी सेकेंड ईयर में मतलब ज़्यादातर आईआईटीज एनआईटीज में प्लेस ज़्यादातर आईआईटीज में तो प्लेसमेंट अच्छा है ही, और बहुत सारे एनआईटीज में भी प्लेसमेंट अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे विशेष भाई, ये एनआईटी हमीरपुर से एमटेक अपना कर रहे हैं। अभी ये सेकंड ईयर में है और करंटली ये प्लेसमेंट हो चुके हैं मीडिया टेक में, और फुल टाइम की पोजीशन पे हैं। चलो मैं इनसे पूछता हूँ कि गेट की जर्नी कैसी रही, क्या गेट स्कोर रहा, आप 2021 में एग्जाम दिए, 2022 में दिए, कब दिए, कैसा रहा, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले यार। लास्ट मोमेंट चल रहा है आपके लिए स्टडी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट कर सकूं, इनसे मैं कुछ पूछता हूँ, जो टिप्स लेता हूँ, आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। तो विशेष अपनी थोड़ा गेट की जर्नी आप बता दो। हाँ, तो जैसा हम बोले कि पहला अटेम्प्ट मेरा फोर्थ ईयर में 2021 में था गेट का, क्योंकि हमारे समय थर्ड ईयर में अटेम्प्ट देना अलाउड नहीं था, हमको लगता है 2020 में। तो 21 फोर्थ ईयर में पहला अटेम्प्ट दिया, तो उस बार हम क्वालिफाई हुए नहीं।
उस बार करीब 20 मार्क्स के आसपास मेरा था। तो फिर उसके बाद हम कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, तो आईटी सेक्टर में हम जॉब किए 1 साल। 1 साल जॉब किया और साथ में हमको था कि अपने बाद में कोर डोमेन में जाना ही है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करना ही है। तो उसके लिए हम अपना एमटेक का प्रिपरेशन भी साथ में चालू रखे। तो फिर हम क्वालिफाई किए 22 में। तो मेरा उतना अच्छा रैंक तो नहीं था, पर हम जितना देखे कि मेरे स्कोर पे कुछ एनआईटीज वगैरह जहाँ प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वीएलएसआई सेक्टर ब्रांच में, वीएलएसआई में, तो कुछ एनआईटीज में मेरा था कि हम यहाँ जा सकते हैं। और मेरा मेन एमटेक करने का यही था कि हमको प्लेसमेंट लेना है सेकेंड ईयर में अपना। हम या तो इंटर्नशिप से ले या तो डायरेक्ट फुल टाइम ले, हमको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब का चाहिए। हमको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना था। ये मेरा एमटेक ज्वाइन करने से पहले से तैयार था कि हम एमटेक ज्वाइन करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे और फिर कहीं ना कहीं हम वीएलएसआई सेक्टर में हुआ। तो थैंक मेरे, यू। हाँ। थैंक यू। या बच्चों को मन में ये डाउट है ना कि क्या सर जस्ट गेट क्वालिफाई होने से, चाहे गेट से 1-2 मार्क्स ज्यादा लाने से क्या हमें एनआईटी मिल पाता है, और क्या एनआईटी में प्लेसमेंट होते भी हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे थोड़ा आप इसको बता दीजिए कि क्या होता है, कितने मार्क्स तक आपको एक एनआईटीज मिल सकती है, एक अच्छी आईआईटीज मिल सकती हैं, कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट हो आपको, जिससे बच्चे थोड़ा आइडिया लगा सकें और अपना प्रिपरेशन चालू करें। हाँ, तो देखिए, गेट लिखने वाले होंगे करीब 60 to 70,000 पीपल, जिनमें से क्वालिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 10,000, 8 to 10,000। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो एनआईटीज तो मिल ही जाएंगी। आईआईटीज में हो सकता है 2 साल का एमटेक वीएलएसआई ना मिले, लेकिन एनआईटीज में कहीं ना कहीं वीएलएसआई मिलने का चांसेस रहता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से भी क्वालिफाई करने पे। और आपको फिर देखना पड़ेगा आपका स्कोर उस ईयर में स्कोर क्या है। और जैसे मैंने स्कोर आने के बाद मैंने देखा सीसीएमटी के वेबसाइट पे कि इस स्कोर पे क्या क्या कॉलेजेस पिछले कुछ ईयर्स में मिले हैं। तो जहाँ तक मेरे स्कोर पे था, तो जैसे एनआईटी हमीरपुर वीएलएसआई, पटना का वीएलएसआई, और भी कुछ कुछ एनआईटीज थे जिनके प्लेसमेंट मैंने सुने थे कि ठीक ठाक है, मतलब खराब नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मेहनत करें, अपने स्किल्स पे काम करें, तो आप लगे रहें तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, इस टाइप का रहता था। तो हम यही सब पता करके हम एनआईटी हमीरपुर को सेलेक्ट किए। और वहाँ पे हम मेन प्रेफरेंस डाले वीएलएसआई को ही, कि हम, जैसे मेरा था कि हम किसी और कॉलेज में जाकर सेकंड ब्रांच, यानी कि वीएलएसआई के बाद कोई और ब्रांच जिसमें थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम हो, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम वो भी कर सकते थे। लेकिन मेरा था कि वीएलएसआई में मन लग गया था, हम पहले से जितना पता किए थे, तो हमको था वीएलएसआई ही पढ़ेंगे, वीएलएसआई में ही काम करेंगे। और इनके अलावा भी जैसे आपके पास वीआईटी वगैरह का ऑप्शंस रहता है, तो आप उनका भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीआईटी हुआ, बिट्स हुआ, ये लोग का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी एनआईटी से ही एमटेक करें। बिट्स पिलानी, बिट्स का और भी कैंपसेस, फिर वीआईटी वेलोर और वीआईटी के बाकी कैंपसेस, उनका एग्ज़ाम अलग से होता है, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जैसे कि देखो, अब अगर आप गेट जस्ट क्वालिफाई हो जाते हो, 1 या 2 मार्क्स ज्यादा पा जाते हो, तो आपको कुछ अच्छे एनआईटी मिल जाएंगी, लोअर एनआईटी से मिड एनआईटी मिल जाएंगी। तो विशेष एनआईटी हमीरपुर से हैं, तो चलो मैं आपको इनसे पूछ लेता हूँ कि इनके वहाँ कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है। तो विशेष आप परसेंटेज में बताइए, कितना परसेंट अपनी प्लेसमेंट हो जा रहा है विलेसाई फील्ड में? मैंने जो 1-2 साल, जैसे मेरे से 2 बैच सीनियर का भी पता किया कि कितने कितने में से कितने गए, तो जहाँ तक मैंने सुना था कि अराउंड 60 to 70% अच्छे वीएलएसआई कंपनीज में प्रॉपर उनको वीएलएसआई का प्रोफाइल में 1 साल का इंटर्नशिप मिला था। उसके बाद फिर फुल टाइम कन्वर्शन में और मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैंने एनआईटी हमीरपुर इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने सुना 60 to 70% वहाँ पे 2-3 सीनियर बैचेस में प्लेसमेंट हुए हैं। तो हम सोचे कि हम भी यहाँ वीएलएसआई करते हैं। मेरे मेरे समय में भी करीब 60% को, मतलब अच्छे वीएलएसआई प्रोफाइल में काम मिला, अच्छे एमएनसीज वगैरह जो हैं उनमें। और एट लास्ट सभी ना कहीं प्लेसमेंट हो जाते हैं। एट लास्ट हाँ, जनरली लगभग सब हो ही जाते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% वीएलएसआई में जैसे हो जा रहे हैं मेरे कॉलेजेस में। कोई बचता नहीं है बीटेक में एमटेक समाप्त होने होने तक। और जैसे बहुत आप कम। कुछ कंपनियां बता दो कि मेजर कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, जैसे कुछ कंपनियां आपके कॉलेज विजिट करती हो।
हाँ, जैसे एनआईटी हमीरपुर में मैंने अपने सीनियर लोग से जैसे लिंक्डइन पे बात करके पता किया था कि कौन-कौन कंपनीज आई थी। तो सबसे मेन 2 कंपनी थी इंटेल, क्वालकॉम, फिर माइक्रोचिप भी आई थी 6 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए। और फिर आपके पास और भी कंपनीज जैसे कि स्मार्ट एसओसी, फिलिप्स, ये सब कंपनीज भी मतलब वीएलएसआई एम्बेडेड टाइप का प्रोफाइल में इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए आई थी। और मीडियाटेक आपका इस बार आ गया। मीडियाटेक का हार्डवेयर सेक्टर में मतलब मेरे कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई थी। वरना मेरे एनआईटी हमीरपुर से सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में मीडियाटेक सीनियर बैचेस में ले गई थी। लेकिन पहले बार हुआ कि हार्डवेयर सेक्टर के लिए एनआईटी हमीरपुर से रिक्रूट की मीडियाटेक ने। तो विशेष एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा क्या सीएससी ब्रांच और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का प्लेसमेंट कैसा रहा आपके वहाँ? अब सीएससी ब्रांच में भी अच्छा प्लेसमेंट है। उनके यहाँ भी मतलब ऑलमोस्ट 70%, 60-70% लोग को एक 1 ईयर वाला इंटर्नशिप मिला। तो मेन जैसे कंपनीज फिलिप्स, फिर क्यूमिंस इंडिया, ये सब कंपनीज आई। और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का उतना अच्छा तो प्लेसमेंट नहीं था, अभी भी काफ़ी लोग बचे हैं। और उनके लिए भी जैसे मेन टाटा काफ़ी अलग अलग प्रोफाइल लेके आई थी, टाटा हुआ, एल&टी हुआ, ये सब टाइप की कंपनीज। और फिलिप्स भी फिर थी। तो मेन यही सब कंपनीज थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच के लिए। और अगर ऐसे पूछा जाए जस्ट एवरेज प्लेसमेंट फॉर द वीएलएसआई तो कितना है आपके वहाँ एवरेज प्लेसमेंट वीएलएसआई का एवरेज प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स पैकेज? पैकेज, तो पैकेज तो मेन जो नॉर्मल एनआईटीज में होता है वीएलएसआई का, जैसे अच्छे अच्छे एनआईटीज में ऑलमोस्ट 20 तक चला ही जाता है। तो हमारे यहाँ भी जैसे 15 के आसपास तक तो रहता ही है कि सारे बच्चों का अगर एवरेज लिया जाए तो 15 तक बोल सकते हैं, 15 के आसपास। देख सकते हो फ्रेंड्स, देखो यार, ऐसा नहीं है कि आप अगर लोअर आईआईटी में ले रहे हो और मिड एनआईटी या लोअर एनआईटी में ले रहे हो तो कुछ ज्यादा डिफरेंस आता है। कुछ डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप वीएलएसआई फील्ड से हो और चाहे सीएससी से हो तो फिर आपका एवरेज प्लेसमेंट मान के चलो 15-16 ऐसे एवरेज रहेगा। इससे कम तो नहीं होने वाला है। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी करते हो 1 या 2 मार्क्स ज्यादा ही पाते हो, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे यार। कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप लोगे भी तो कोई फायदा होगा नहीं, बाद में हो सके तो क्या जानता है कोई फ्यूचर क्या होने वाला है। और एक ईयर आपका बर्बाद भी होगा, तो ड्रॉप लेने से अच्छा है आप किसी एनआईटी में जाओ यार जहाँ प्लेसमेंट अच्छा होता हो। अच्छे प्लेसमेंट होते हैं भाई। और इस चैनल पे रहोगे तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अब वैसे भी इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ लोगों का लेना, जो अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो गए हैं। कॉलेज कम मार्क्स पे कैसे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो गए हैं, कैसे उनकी कॉलेज में कंपनियां कितनी अच्छी आ रही हैं, आप सबको ये जानना है। क्योंकि जब हम लोग बीटेक में कॉलेज में थे तो क्या विशेष हम लोग को इतना आइडिया नहीं था ना कि हम क्या जैसे होता है। हमको भी जब गेट का प्रिपरेशन शुरू किए थे तो थर्ड फोर्थ ईयर में हमको इतना आइडिया नहीं था कि वीएलएसआई सेक्टर में ऐसे सब कंपनीज है। लेकिन वही धीरे धीरे पता करने से, यूट्यूब से या लिंक्डइन पे सीनियर लोग को मैसेज करते करते रहे, कुछ ना कुछ सीनियर से पूछे कि कैसे क्या करना है। फिर मेरी एक दीदी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ही है, तो उनसे फिर पूछे कि कैसे क्या मास्टर्स में रहेगा, कैसे इसमें फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या होती है। तो उनसे धीरे धीरे पता कर करके मेन सीनियर लोग से ही है। देखो यही है कि बस आप थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करो यार। आपको पहले ऐसा था कि गाइडेंस नहीं मिल पाता, बट अभी कभी काफी सेक्टर है यार। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन है जो आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। मैं इनका भी आईडी लिंक्डइन पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना। जो भी डाउट हो आप पर्सनली से पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो यार, ये फॉर एग्जाम्पल देख, इतने मतलब अगर एनआईटी हमीरपुर को आप देखो तो उतनी अच्छी एनआईटी नहीं है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट है। अगर आपको मैं ऐसे बता दूं, थ्योरी बता दूं, तो इनके वहाँ मेजर जो रिक्रूटर थी वो क्वालकॉम थी। अब क्वालकॉम आप समझ रहे हो कितनी अच्छी कंपनी है। और इस बार मीडिया टेक भी आई है, इंटेल आती है, माइक्रोचिप्स आती है, काफी अच्छी 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 कंपनी आती है यहाँ। और पैकेज तो आप देख ही रहे हो, बेस्ट पैकेज 15 लाख होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो आ गए हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है आपका। ये अपने दिमाग से निकाल देना। ये सर्च करो, थोड़ा सा सर्च करो, लिंक्डइन पे जाओ, जो काफी आपके सीनियर मिल जाएंगे, सबको हेल्प कर देता है। उनसे बात करो, आपको अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। होप सो आप काफी मोटिवेट हो गए और आपको इससे काफी सीख मिला होगा और अपने आप प्रिपरेशन के लिए आप थोड़ा बूस्ट हो गए होगे। अगर भाई जिनके 30 मार्क्स से कम आ रहे हैं भाई, ये वीडियो देखने के बाद होप सो आप मेहनत करोगे और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो भाई जस्ट क्वालिफाई से 3-4 मार्क्स ज्यादा ला देना, ये याद रखना। क्यों विशेष? हाँ अच्छे भाई, खासा बात तो सही है। क्वालिफाई करो, अपने स्किल्स पे काम करो, प्लेसमेंट पे देखो।
प्लेसमेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, बस उसके बाद एमटेक में प्लेसमेंट ही है। अच्छे से थोड़ा समझाओ, ज़्यादा पढ़ना एमटेक में लोड कैसा है आप बता दो। समझते हैं सब कि एमटेक में बहुत ज़्यादा लोड होता है, क्या होता है और स्टाइपेंड वगैरह की आप में स्टाइपेंड मिलता है एनआईटी में? स्टाइपेंड जैसे फर्स्ट ईयर में मिलता था, हुँ, और सेकेंड ईयर में तो अभी हम इंटर्नशिप पे हैं, तो अभी तो नहीं मिलता है एनआईटी हमीरपुर से। फर्स्ट ईयर में मंथली जो आता है 12,400 जो गवर्नमेंट का है स्कीम, वो तो मिलता ही था। और अगर करिकुलम का बात करें तो करिकुलम काफ़ी अच्छा था। जैसे हमारे थियोरेटिकल तो काफ़ी अच्छे, जो प्रॉपर जो इंडस्ट्री में सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब काफ़ी कुछ पढ़ाया गया। अब जैसे हम क्या किए थे, हम जब स्कोर आया मेरा गेट का काउंसलिंग के समय, तो हम सारे एनआईटी का वेबसाइट विजिट करके हम करिकुलम भी देख रहे थे कि क्या पढ़ाया जाता है, फिर लिंक्डइन पे सीनियर लोग से बात करके कि क्या क्या सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो उस हिसाब से एनआईटी हमीरपुर वीएलएसआई का करिकुलम काफ़ी अच्छा था। लैब्स थोड़े कम हैं, टूल एक्सेस थोड़े कम हैं, तो लेकिन यही है, आपको थियोरेटिकल बहुत अच्छा है, और आपको टूल्स वगैरह भी ओपन सोर्स ज़्यादातर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और काफ़ी वहाँ पे सीनियर्स हैं जो मदद कर देंगे, आपके सीनियर्स एमटेक या सीनियर्स पीएचडी या प्रोफेसर वगैरह काफ़ी आपके ये सब चीज़ में मदद कर देंगे। ओ, तो एक लास्ट क्वेश्चन विदेश, क्या अभी आप क्या क्लास मैसेज देना चाहोगे जो भी बच्चे गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं? उनका एग्ज़ाम भी अब 10th या 10 फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। मैं सभी ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप एक छोटा-सा मैसेज दे दो जिससे बच्चों को थोड़ा बूस्ट मिल सके। देखो, मेन बात यही है कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का मतलब सारा पे आपका एक बार नज़र चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस इजी रहे, वो ऐसे होंगे कि सबसे बन जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन पे अटके रहना है। आपको उन 65 में से उन 20 क्वेश्चन को मेन टारगेट करना है सबसे पहले, जो आसान हो। तो आप पहले आसान क्वेश्चंस को टारगेट करें, और उनको टारगेट करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ेगा कि हाँ, आपके कौन से आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी टारगेट कीजिए कि कौन सा बन सकता है, कौन सा हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके हम कुछ कर सकें। तो मेन यही है, किसी तरह भी आप कोशिश करें गेट के थ्रू, यानी तो गेट अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो फिर और भी एग्जाम्स हैं, हाँ, बिट्स उसके लिए का है, बहुत वीआईटी का है, तो ये सब ट्राई करें। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप एक बार पूरी क्वेश्चन से गो थ्रू होके देख लो, और उसमें से जो मैं आपको 3 फेज मेथड बताने वाला हूँ, बेसिकली ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप जो इजी क्वेश्चन हो, पहले आप उसको टैकल कर लो, यही विशेष ना, फिर उसके बाद से हाँ। जो मॉडरेट होते हैं उन्हें टैकल कर लो, फिर बाद में हुँ। लगे जो डिफिकल्ट हैं फिर उनको आप टैकल करो, अगर बचते हैं तो। ऐसे आप होगा कि आप एक बार पूरे पेपर से भी गो थ्रू हो जाओगे और आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना लोगे, हाँ, और ये सिले में बनना नहीं है। हाँ, वही सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, कैलकुलेटर का सही यूज़ करना है। ये सब बेसिक चीज़ पे ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट हो सके तो जितने ज़्यादा लास्ट के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में दे सको फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने का। और फिर हाँ, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ज़्यादा भी मॉक टेस्ट नहीं, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखें, सब रेगुलर टाइम से चले, सब सही रहेगा। थैंक यू सो मच विशेष। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप मोटिवेट होगे। फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, सिर्फ आईआईटी, सिर्फ पीएसयू नहीं होते हैं, एनआईटीज़ भी अच्छी होती हैं, वहाँ पे भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। जो आपके एग्ज़ाम्पल विशेष सर हैं, जो आप देख रहे होंगे, एनआईटी हमीरपुर से हैं और काफ़ी अच्छी जगह प्लेस है मीडिया टेक में, काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ भी प्लेसमेंट प्लेस है। मेरे साथ ही हैं, ठीक है? और मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा और आपको काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट कराऊँगा जिससे आपको मोटिवेट मिले। थैंक यू विशेष, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू बुलाने के लिए, थैंक यू इंटरव्यू के लिए।